हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स शॉप बाय नीतेश। आज हमारे साथ है प्रीतोष। प्रीतोष ने रिसेंटली दो कंपनियां क्रैक करी हुई हैं, फर्स्टली माइंड ट्री एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टीएक्सी। तो जानेंगे उन इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया और कैसे इन कंपनी को क्रैक किया। तो ओवर टू यू प्रीतोष, फर्स्टली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द होल प्रोसेस अबाउट दीज कंपनीज। या Yeah, thank you, Nitish. So first of all, as you know, my name is Paritosh Pandey, and I'm from Singrauli, and I was studying in Lakshmi Narayan College of Technology, Bhopal, and it's a Tier 3 college, and I just get most of the opportunities there only, and the both my campus was on campus only, and my that was a great experience I get from there. That's all. सो प्रीतोष, तो सबसे पहले माइंड ट्री के प्रोसेस के बारे में बताइए कि आपके कॉलेज के थ्रू आई थी कि आपने आपने आप कैंपस अप्लाई किया था। नहीं, एक्चुअली ये ऑन कैंपस था। कॉलेज ने कंपनी को बुलाया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या हुआ था, एक एप्टीट्यूड रीजनिंग और इंग्लिश का एक टेस्ट हुआ था। दैट वाज एमसीक्यू प्लस टू कोडिंग क्वेश्चंस। और जो कोडिंग क्वेश्चंस थे वो एरे और स्ट्रिंग्स के बेसिक क्वेश्चंस थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। वो प्रोसेस हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया कि वो उसमें शॉर्ट लिस्टेड हो गया हूँ। ओके। और फिर उसके बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था। टेक्निकल इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब बेसिक्स। और उसके बाद उसमें भी टेक्निकल इंटरव्यू में दो कोडिंग क्वेश्चंस पूछे थे उसने वर्बली, ओके। जो कि थे बहुत नॉर्मल्स थे। फिबोनाची सीरीज पूछा था और एक प्राइम नंबर पूछा था, जो कि बहुत इजी था। ओके। वो तो आसानी से क्रैक हो गया। उसके बाद एक एचआर राउंड हुआ था। उसमें अ, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई शुड वी हायर यू, लाइक दैट क्वेश्चंस थे। या और ऑनेस्टी चेक कर रहे थे। एंड उसके बाद कुछ एक हफ्ते या 10 दिन बाद वो आ गया था, एलओआई आ गया था। ओके। एलओआई में लिखा था कि यू हैव टू मंथ्स ट्रेनिंग, जो कि इग्नाइट प्रोग्राम था उनका, ओके। माइंड ट्री के थ्रू। अब एक्चुअली माइंड ट्री अब मर्जर हो गया, एलटीआई माइंड ट्री हो गया है या अब। ओके। सो प्रीतोष, थोड़ा सा ऑनलाइन राउंड के बारे में बताइए। फर्स्ट राउंड जो आपका था, रिटन राउंड, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे गए थे। रिटन राउंड में मतलब वो बेसिक्स थे, एप्टीट्यूड रीजनिंग्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब कुछ मैथ्स के, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस, और बहुत बेसिक्स थे, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। और कुछ इंग्लिश के थे, या इंग्लिश के कम्युनिकेशन। जैसे ग्रामर। या हाँ, कम्युनिकेशन के थे, मतलब ग्रामर के क्वेश्चंस थे। या बहुत इजी लेवल के थे, ज्यादा था नहीं। या ओके। सो आपका टेक्निकल राउंड ओवरऑल कितने मिनट का चला था। मेरा टेक्निकल राउंड अराउंड हाफ एन आवर चला था। ओके। हाफ एन आवर चला था, बहुत मतलब अच्छे से उन्होंने कंडक्ट किया था, मतलब बहुत सही से। सारी चीजें, उन बहुत फ्रेंडली बातें भी कर रहे थे। और जो चीजें एक्चुअली एक क्वेश्चन में मैं फंस भी गया था, तो उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया था, तो मैंने बना लिया था, बोल दिया था। ओके। और ये तो एचआर, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा। ओके, जनरली जो माइंड ट्री का जो होता है वो एचआर राउंड उसके टेक्निकल राउंड के साथ होता था, बट इस साल अनएक्सपेक्टेड था एचआर राउंड का होना। हाँ, एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड ही था। एचआर राउंड का सोचा ही नहीं था। एचआर राउंड वो लास्ट में पता चला कि एचआर राउंड भी होगा अलग से। ओके। तो वो अलग से लगा कि यार क्या हो गया। फिर नहीं, बट वो एचआर राउंड भी बहुत सही था। ओके। एचआर राउंड में मतलब उन्होंने पूछा हॉबीज ऑफिस के बारे में। फिर मैंने बताया कि मेरा भी, मतलब मुझे भी थोड़ा ब्लॉगिंग का पसंद है। तो उन्होंने बोला ब्लॉगिंग कहाँ करते, कुछ मतलब कोई प्लेटफॉर्म पे है। या तो मैंने बोला हाँ, एक्चुअली मैंने एक चैनल भी था। तो मतलब ज्यादा एक्टिव नहीं था, मैं साल भर से एक्टिव नहीं हूँ। ओके। बट मेरा चैनल था, तो उन्होंने अपने फोन में तुरंत सर्च किया कि ऑनेस्टी चेक कर रहे थे कि वॉज ऑनेस्ट और नॉट। ओके। सो ओवरऑल ये माइंड ट्री का प्रोसेस कितने महीने मंथ चला यार आपका, जो है 20 to 30 डेज में कंप्लीट हो गया। जो इंटरव्यू था वो तो 20 दिन में खत्म हो गया था। 20 दिन में सारी प्रोसेस हो गए थे, ओके। सारे कुछ। ओके। ठीक है। और जो उसके बाद जो इंटर्नशिप हुआ उनका, एक्चुअली अभी नया आया था, इग्नाइट इंटर्नशिप था। 9 वीक्स का था एक्चुअली। ओके। 9 वीक्स का, उसमें बहुत सारे डोमेन्स उन्होंने पढ़ाए। जावा से, मेरा जो जावा डोमेन था, ओके। बट उसमें चीजें बहुत सारी थी। बेसिक्स कंप्यूटर थे, और टीबीएमएस था, उसके अंदर डेटाबेस मोंगो डीबी, और सारी चीजें उन्होंने कवर की उस 9 वीक्स में। और उसमें 3 माइलस्टोन्स हुए थे, और हर वीक एक असेसमेंट होते थे। मतलब टोटल 6 असेसमेंट हुआ था, 3 माइलस्टोन हुआ था। उसमें क्राइटेरिया ऐसा था कि आपको थ्रू आउट 60% मिनिमम पास करना है हर माइलस्टोन में। ओके। देन ओनली यू विल गो फॉर द फर्दर प्रोसेस। ओके, हर माइलस्टोन आपका कोडिंग राउंड था कि ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप। नहीं नहीं, एक्चुअली वो पहले स्टार्टिंग की जो एक माइलस्टोन हुआ था, पहला माइलस्टोन हुआ था। उसमें
एक साथ ही सारे क्वेश्चंस, ओके। असेसमेंट में दो तीन क्वेश्चन थे, उसमें माइलस्टोन में चार कोडिंग क्वेश्चंस थे। ओके। तो पहला जो वो हुआ था, क्या बोलते हैं, माइलस्टोन, उसमें एक साथ ही सारे एमसीक्यूज देती थे, 40 के अराउंड, 35 से 40 के अराउंड एमसीक्यूज थे। और फिर वो थे कोडिंग क्वेश्चंस चार थे, ठीक है। ओके। उसके बाद क्या कर दिया था, सेकंड माइलस्टोन में उसने सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया था कि मतलब सारे क्वेश्चंस के 1 नंबर मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन, फिर 2 नंबर मार्क्स वाले 7 क्वेश्चन, लाइक दैट। एमसीक्यूज ही थे 35 के अराउंड, उसमें एमसीक्यूज थे, फिर चार कोडिंग क्वेश्चन सेम। ऐसे करके 3 माइलस्टोन हो गए थे। ओके। सो ऐसा भी था कि कोई बच्चे छठे भी थे और डायरेक्टली सभी को जो है इजिली इंटर्नशिप को क्रैक किया? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली बहुत बच्चे छठे थे, और इसमें क्राइटेरिया था कि 80% वालों को अलग वे में स्टाइपेंड्स मिलेगा, और 60% वालों को अलग वे में स्टाइपेंड्स मिलेगा। ओके। और उसमें एक अपॉर्चुनिटी ऐसा भी था कि अगर कोई पहले राउंड में क्लियर नहीं कर पाता माइलस्टोन, तो दे विल गेट दिस अनदर चांस फॉर टू अटेम्प्ट द माइलस्टोन। ओके। तो उसमें भी मोस्ट ऑफ द बच्चे हो गए थे, क्लियर हो गए थे। ओके। सो ओवरऑल ये इग्नाइट जो है लर्निंग प्रोग्राम था, आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट में वर्क नहीं कराया गया इंटर्नशिप पे? हाँ, नहीं नहीं, अभी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे वर्क तो नहीं कराया, अभी बस वो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म था। ओके। और उसमें हम लोग को एलटीआई माइंड ट्री की तरफ से 4 प्लेटफॉर्म्स टोटल मिले थे। एक कैंप बस मिला था, कैंप बस जिसमें या। डॉक्यूमेंटेशन एंड हाँ। डिटेल्स भरने थे। ओके। और एक मिला था वो न्यू कोडर, जिसमें कोडिंग को मतलब माइलस्टोन्स होते थे। और एक लर्निंग प्लेटफॉर्म्स मिला था, जिस उसका था अप स्किल्स के नाम से था वो, एक वो था। और सब बच्चों को एक साथ जोड़ने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी दिया था, वर्क प्लेस, ओके। जिसमें सारे लोग कनेक्ट कर सकते थे एक दूसरे के साथ। ओके। सो अभी रिसेंटली आपने इंटर्नशिप भी क्रैक करी हुई है, सो ओवरऑल आपका कितना 80% था, 60%? नहीं, मेरा एक्चुअली ओवरऑल 78% में हुआ, 80 से 2% रह गया मैं। ओके। बट उसमें मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आया था कि यू आर गुड इनफ। ओके। और मतलब ओवरऑल सही था। ओके। एक्चुअली मेरा 80% हो जाता, बट वो क्या होता है, एक टाइम पे वो थोड़ा जो थर्ड माइलस्टोन था उसमें एक सर्वर इशू आ गया था, थोड़ा लैग कर गया था, तो ओके। फिर पहले बार में अच्छे से हो नहीं पाया था। और मैंने ये सुना है कि इंटर्नशिप में जो भी ये कोडिंग प्लेटफॉर्म में कराया था, कहीं ना कहीं एरर आ रहा था आपके कोडिंग क्वेश्चन में? हाँ, एरर्स, ये प्रॉब्लम तो काफी लोगों ने बोला, एक्चुअली मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुआ था कि एरर्स आ रहे थे। ओके। कभी सर्वर है काम करना बंद कर दे रहा था, और जब कोडिंग कर रहे थे तो प्रॉब्लम्स हो रही थी। बट नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब फिर भी हो जा रहा था, चल जा रहा था। ओके। समटाइम्स हो जाता है, जब ज्यादा सर्वर पे बच्चे हो जाते हैं तो काइंड ऑफ प्रॉब्लम आ जाती है, बट सही था, प्रॉब्लम इतना नहीं हुआ था, ठीक था। ओके। सो प्रोजेक्शन वाली कंपनी जिसमें आपने इंटरव्यू तक गए हो बट आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हो? हाँ, एक्चुअली मैंने टोटल, पता है, 7 8 कंपनियां, मतलब रिटर्न राउंड क्लियर किया था। ओके। और इंटरव्यू के लिए मतलब बहुत सी कंपनी थी, जिसमें जीडी में और इधर उधर चढ़ गया, जिसके दो दो रिटर्न टेस्ट हुए थे, उसमें चढ़ गया था। जो मेरे इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू, एक्चुअली मैंने 6 इंटरव्यू दिए थे टोटल, ओके। जिसमें से मेरे 2 ही कंपनी में हुआ। मैंने एसेंचर का दिया था, मैंने परसिस्टेंट का दिया था, और मैंने हेक्साव्यू का दिया था। ओके। और एक क्या था यार, मतलब एक तो ये डीएक्सी है, और एक माई एंट्री हो गया। इंदौर की थी शायद कोई, ओके। गामा स्टैक थी शायद। या। ठीक है। तो जिसमें से इंटरव्यू में एक्सेंचर का तो पता नहीं, रीजन ही समझ नहीं है क्यों रिजेक्ट किया उसने, तो मोस्ट ऑफ द सबको कर दिया था एक्सेंचर ने। या। और परसिस्टेंट का मेरे थोड़ा एक्चुअली क्या हुआ था, बग आ गया था मतलब इंटरव्यू टाइम पे। तो ओके। मेरा रीशेड्यूल होना था, तो वो ओके। रीशेड्यूल हुआ ही नहीं, वो खत्म ही कर दिया, हटा ही दिया। ओके। ऐसा हुआ था। और एग्जाम भी में तो छट गया था टेक्निकल में ही। और इसमें गामा स्टैक का भी नहीं हुआ था। ओके। ऐसे कुछ रीजन हो गया था। सो सबसे डिफिकल्ट आपको इंटरव्यू किस कंपनी का लगा अभी तक जितने भी आपने दिए? पर परसिस्टेंट का कुछ ज्यादा ही मुझे टफ लगा, क्योंकि उसके दो दो टेक्निकल राउंड्स थे। ओके। दो दो टेक्निकल राउंड्स थे, एक तो क्लियर हो गया, दूसरे में पर्स छट गया, ऐसा मतलब उसके दो दो टेक्निकल राउंड्स प्लस उसके जो क्वेश्चंस आए थे स्टार्टिंग कोडिंग क्वेश्चंस, और वो एप्टीट्यूड रीजनिंग थोड़े हाई लेवल के लगे थे। ओके। परसिस्टेंट टेक्निकली बहुत थोड़ा टफ लगा था मुझे। ओके। सो आपने जो है 7 to 8 कंपनियां क्रैक करी हुई हैं, तो उसमें जो कोडिंग का डिफिकल्टी लेवल है और हाउ मच कोडिंग रिक्वायर्ड फॉर इन सर्विस बेस्ड कंपनियों के लिए, तो आप क्या सजेशन दोगे? हाँ, सर्विस बेस के लिए एक्चुअली आप फुल डीएसए कर ही लो, बेटर रहेगा, मतलब जावा प्लस डीएसए कर लो, बेटर है। ओके। क्योंकि मतलब ऐसे वैसे अगर आप सर्विस बेस के लिए 4 5 लाख के लिए अगर ट्राई कर रहे हो, तो अगर आप रिकर्शन भी अगर आप पढ़ लिए हो ठीक से, तो ओके। आप छोटी मोटी क्रैक कर सकते हो ओके। जावा में, ओके। या कोई भी लैंग्वेज में, जो भी आपको जो पसंद हो लैंग्वेज।
और बेसिकली जो प्रोग्रामिंग के और टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस लेवल के होते हैं? लाइक फ्रेशर लेवल में जावा के क्वेश्चन हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क। तो कोर सब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग का कितना वेटेज रहता है जितने भी आपने इंटरव्यू दिया? अच्छा, इंटरव्यू में एक्चुअली इंटरव्यू में कोर सब्जेक्ट्स बहुत नहीं पूछते। उनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि लड़के को कोडिंग आनी चाहिए, मतलब ओके। किसी भी कैंडिडेट को कोडिंग आनी चाहिए, उसको करना चाहिए मतलब। बाकी क्योंकि वो जानते हैं कोर सब्जेक्ट तो पढ़ लेता है, या। वो धीरे धीरे समझ में आ जाते हैं। ज्यादा कोर सब्जेक्ट नहीं पूछते वो इंटरव्यू में। बहुत जैसे एक्सेंचर ने कोर सब्जेक्ट का पूछा था, ओके। बिकॉज एक्सेंचर में क्या होता है, उसने टेक्निकली बहुत कम पूछा था, टेक्निकल बहुत उसके कम राउंड्स हुए थे। उसने बस वो कोर सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा था, और उसमें कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है एक्सटेंशन में। ओके, क्योंकि ये उसमें फॉरेन की कम्युनिकेशन कंपनी बहुत है। यस। हाँ, तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है, और उस टेक्निकली ज्यादा उसमें क्वेश्चंस पे नहीं पूछा, तो उन्होंने बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे। ओके। और पता नहीं रीजन क्या था रिजेक्शन का, बट ठीक था। ओके। और थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि जितने भी आपने इंटरव्यू दिए तो उसमें प्रोजेक्ट्स का कितना कंट्रीब्यूशन था? हाँ, प्रोजेक्ट का एक्चुअली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मैंने एक्चुअली 3 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, और मैंने अपने रिज्यूमे में भी 3 प्रोजेक्ट डाल के रखे थे, ठीक है। और एक था चैटिंग एप्लीकेशन, एक था इजी गो, और एक मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कौन सा। एक्चुअली मैं कंपनी के हिसाब से चेंज करते रहता था अपने रिज्यूमे आई कि थिंक किस उस टाइम कंपनी। पे मेजर प्रोजेक्ट भी नहीं रहा होगा, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर बाद में होता है, तो उस टाइम पे हमारा माइनर प्रोजेक्ट ही रहता है। हाँ, मेजर प्रोजेक्ट नहीं था, बट प्रोजेक्ट आपको अपने रिज्यूमे में तो ऑफकोर्स मेंशन करना ही पड़ेगा कि आपने कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो दो प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है। और प्रोजेक्ट आपके इंट्रोडक्शन के बाद जो सबसे पहला सवाल आता है इंटरव्यू का, वो होता है आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, ओके। और उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आपने यूज की हैं, और कैसा रहा, कैसे आप बनाए, क्या फेसेस किए आपने प्रॉब्लम्स, और कैसे डोमेन पे काम किया। कभी कभार तो बोल भी देते हैं कि अपना प्रोजेक्ट दिखाओ। या। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, ओके। बट मैं प्रिपेयर था एक प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, कि या। अगर बोल दिया दिखाने के लिए तो मैं दिखा दूंगा। ओके। सो मतलब पूरी वर्किंग प्रोसेस आपको आनी चाहिए, जो भी आप प्रोजेक्ट चाहे आप कॉपी करके लाए हो, चाहे आप डायरेक्टली आप खुद से बिल्डअप किए हो। हाँ, या। हाँ, मतलब आपको पता होना चाहिए, ओवरव्यू आपके प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि दे नो कि समझ जाते हैं वो कि फालतू का बोल रहा है कि नहीं सच में किया है। या। ओके। सो चीजें जैसे पूछ लेते हैं वो। जैसे आपने मेंशन किया कि कम्युनिकेशन जैसे एक्सेंचर में रिक्वायर्ड था, तो और जो कंपनियां थी, लाइक इंडियन कंपनीज की बात की जाए, और जो भी आपने हम्म। स्टार्टअप की बात की एमपी की, तो उसमें कम्युनिकेशन कितना रिक्वायर्ड था कि हाँ, परसिस्टेंट जो था ना, परसिस्टेंट एक इंडियन कंपनी है। परसिस्टेंट में एक्चुअली कम्युनिकेशन मैटर करता है, बट वो कम्युनिकेशन से ज्यादा वो टेक्निकल नॉलेज पे वो देखते थे। ओके। उनका टेक्निकली चीजें जो थी, जो इंटरव्यूअर भी थे काफी एक्सपीरियंस्ड लग रहे थे। ओके। और वो मतलब बहुत डीप डीप में जा जाके पूछ रहे थे चीजें, और मतलब और उन्होंने एक्चुअली क्या किया था, एक स्क्रीन ही दे दिया था, स्क्रीन कर खोल के, और उन्होंने एक क्वेश्चन सामने रख दिया था, बोला सॉल्व करो। उन्होंने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया था सॉल्व करने के लिए, जो कि मुझसे नहीं हुआ था। पहला वाला तो हो गया था, दूसरे वाला नहीं हो गया था, नहीं हो पाया था। ओके। और मेरे को लगता है वही एक मेन रीजन था। और उसमें परसिस्टेंट में एक चीज और था, वो भी लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चंस बहुत पूछते थे। लॉजिक बिल्डिंग बहुत मतलब अच्छे लेवल की तो लॉजिक। परितोष थोड़ा सा बताइए अपनी कोडिंग जर्नी के बारे में, आपको कैसे इंटरेस्ट आया और आपने जितनी कंपनियां क्रैक करी हुई हैं, सो इसके पीछे आपका मोटिवेशन क्या था? देखिए, पहले क्या मैंने मतलब एक्चुअली मैंने आवाज एम ऑडिबल ना। या। तो एक्चुअली जो मेरा कोडिंग जर्नी था, मैं सेकेंड ईयर तक कुछ नहीं पढ़ा था, कोडिंग वोडिंग के बारे में एकदम जीरो था। ओके। बट जब थर्ड ईयर में आया, जब प्रेशर बनने लगा कि नहीं यार, कोडिंग करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां बस 6 महीने में शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हमारे टीपीओ जो थे, या। उन्होंने एक गेट टुगेदर किया था पूरे बच्चों का, उन्होंने बोला। तो फिर मुझे लगा नहीं, स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैंने धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। और फिर जब बेसिक से स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगी चीजें, और एक साल मैंने कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट था। और फिर उसके बाद स्टार्टिंग में जो मेरे तो रिटर्न ही नहीं निकलते थे, ओके। क्योंकि पता नहीं, मैं कोडिंग कर लेता था लेकिन क्या होता था, टाइम लगता था बहुत। फिर ओके। जो धीरे धीरे मैंने ट्राई किया, फिर धीरे धीरे हो गया था मतलब। और जो मेरा कॉलेज था, एलएनसीटी भोपाल, वो काफी इन सब चीजों में हेल्पफुल था। ओके। और वहाँ के टीचर्स काफी वो मतलब एक्सपीरियंस थे। और हमारे को वो टीपीओ टीएनपी डिपार्टमेंट बहुत सही था, टीएनपी डिपार्टमेंट काफी सही था। ओके। सो फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस अबाउट एलएनसीटी कॉलेज, अपार्ट फ्रॉम दैट योर प्लेसमेंट। सो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप बिल्कुल, मैं तो एक्चुअली प्रिपेयर कर रहा हूँ, ओके। तो शायद दोबारा मिल सकते हैं। ओके।
तो मैं इनकी जो है लिंक्डइन प्रोफाइल को मैं डिस्क्रिप्शन में पिंग कर दूंगा, यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए भैया से, फाइलन सिटी कॉलेज, माइंड ट्री, इंटर्नशिप, ऑल दिस थिंग, सो आप डायरेक्टली पिंग कर सकते हो, भैया अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। सो ठीक है, बिल्कुल। मिलते हैं, के लिए जय हिंद, जय भारत।